हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर के, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें याद कर लें। और मैं करंट अफेयर का एक वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही रोज़ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे और साथ में गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए सबल योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर किस देश में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में भारत की किस सेना से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वायु सेना। हाल ही में किसे नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को किया गया है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट। ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए CODE उपकरण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है CODE उपकरण। तो इसका राइट आंसर है IIT जोधपुर। हाल ही में किसे डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है सत्यजीत मजूमदार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस नवरत्न कंपनी ने इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए? नवरत्न कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया, तो BEL ने किया है। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो NCERT इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 100 T20 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नव्या बूचथम। प्रसिद्ध डूरंड कप का संबंध निम्नलिखित किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम आधार पर MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक के कौन बनाए गए हैं? दीपक गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली। और मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 43वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ था? तो जकार्ता। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजी एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अमूल को। हाल ही में किसे बेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को बेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंग का विमोचन किया गया है? फायर ऑन द गैंग राधिका अयंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजक कौन बना है? तो महेंद्र एस महिंद्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। किस महारत्न कंपनी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया पर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो महारत्न कंपनी कौन? NTPC। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, किस कंपनी ने विश्व के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंतजाल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रैंड रोबोटिक्स। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति का सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर है लोकेश सुजी को।
अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आईआईटी मद्रास ने समुद्र की तरंगों से बिजली पैदा करने वाला डिवाइस बनाया है, इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सिंधुजा 1। वर्तमान समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र की निम्न में से किस श्रेणी की कंपनी है? तो ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर 20वां एशियन भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है जकार्ता। ये हमेशा याद रखना है, कौन सा संस्करण था? 20वां था, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला सौर नगर बना है? तो सांची। हाल ही में किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है हिटाची। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 10%। हाल ही में एसबीआई ने किस नाम से अपना सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है EURUM औरम। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2023 में जापान ने किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो मून स्नीपर। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 और 26 सितंबर 2023 को कहां पर भारत ड्रोन शक्ति नामक हवाई प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर इसका हिंडन एयरबेस गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सवेरा योजना। प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने वाली किस सुरक्षा बल के निदेशक अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है? तो SPG। 19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ खेला गया? तो हांगझू, चाइना में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे G20 स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21वां याद रखना है आपको, और अरब सागर भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला फैशन ब्रांड W की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में किस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक बुक लॉन्च करके इतिहास रचा है? तो अजय टू योगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है G20 इंडिया मोबाइल। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI। हाल ही में भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए विश्व में से किस पहल का अनावरण किया है? तो हेलो UPI एंड भारत बिल पे कनेक्ट, याद रखना है आपको, हेलो UPI एंड भारत बिल पे कनेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के सलेम सागो नामक साबूदाना को GI टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सागो नामक साबूदाना को GI टैग दिया गया है। तो राजस्थान को
सॉरी तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30वें स्थान पर है, याद रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की कौन सी भी बैठक हुई है? तो 78वीं हुई है। हाल ही में कहाँ के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रवीणा अंजना ने। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को SS इनोवेशन में अपने निर्देशक बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है M अन्ना दुरई। हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ पर जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो अयोध्या में। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। हाल ही में लगातार दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होने का खिताब किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो चेन्नई, भारत में हुआ है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत कौन सा है? तो पोलमपारा डिजिटलीकृत। ठीक है, संजीवनी योजना निम्न में से किस राज्य की योजना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश।